नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ हैं जोश से लबरेज मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, बहुत स्वागत आपका। और आज पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। इस महामारी ने लोगों को काफी हद तक तोड़ दिया है। हालांकि अब धीरे धीरे कुछ राहत देने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में भारत अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक भारत बायोटेक, कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट जैसी कुछ कंपनियां हैं जो कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने जा रही हैं। 14 मई से इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। अगर यह कोशिश कामयाब भी होती है तो भी वैक्सीन डेवलप करने में अभी वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। और वैसे भी हर बीमारी को हराने के लिए आपके पास योग का रामबाण इलाज है। आप इंडिया टीवी पर हर रोज दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव से तमाम रोगों को हराने वाला योग सीख रहे हैं। बाबा रामदेव, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी जी, आपका भी, सुशांत जी का भी, और इंडिया टीवी के माध्यम से आज पूरे देश का हम तनाव दूर करके सब रोग और उनके दुख दर्द दूर करने के लिए अभ्यास करेंगे। उन सबको मेरा प्रणाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा शो, कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन की। बहुत लोग टेंशन लेते हैं। कहा जाता है डिप्रेशन दुनिया का सबसे बड़ा साइलेंट किलर है। हर चौथा आदमी डिप्रेशन का शिकार है और बहुत से लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं होती कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। जो लोग इस बीमारी का शिकार नहीं है वो भी घरों में लॉकडाउन होने की वजह से सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं। तो स्वामी जी, इस डिप्रेशन का प्रिवेंशन क्या है? बहुत सारे लोग जो हैं वो इतनी टेंशन ले लेते हैं। अभी कुछ को लॉकडाउन की टेंशन, कुछ ने अभी खबर सुनी कि 14 मई के बाद वैक्सीन पर प्रयोग जो है वो शुरू हो रहा है और आने में वक्त लगेगा, उसका टेंशन ले लिया होगा। क्या किया जाए इसके लिए? देखिए सुशांत जी, डिप्रेशन कहो, स्ट्रेस कहो, चिंता कहो, इसके अलग अलग शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन ये सच है, मेडिकली भी सच है, साइंस की दृष्टि से भी और अनुभव की दृष्टि से भी सच है कि सब रोगों और व्यक्ति के दुखों का कारण, यहां तक कि व्यक्ति जो हिंसा करता है, अपराध करता है, नशा करता है, घर परिवार टूटते हैं, उसका भी कारण उसके भीतर का अवसाद है, तनाव है, अशांति है, झुंझलाहट है, उसके भीतर का क्रोध है। और इसी को ही वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है कि जब ये प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ECTS, एड्रेनलिन, ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तब इसका एक असर आता है हमारे ऊपर शरीर पर दिखता है, उसको फिजिकल स्ट्रेस कहते हैं। उससे अंदर सभी केमिकल्स, उस हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसको फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं। और मन टूट जाता है व्यक्ति का, उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं। तो हम आज की इस यात्रा को यहां से शुरू करते हैं कि तन की ओर से भी तनाव को कम करते जाएं तो तन के बाहर और भीतर के रोग हल्के हो जाएंगे और मन के भी हल्का हो जाएगा। फिर प्राणायाम, ध्यान करेंगे तो फिर अंदर से, मन की ओर से तनाव को रिलीज करेंगे। और साइंटिफिकली कैसे हम इस स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, वो सारे उपाय हम व्यवहारिक रूप से बताएंगे पूरी सहजता के साथ। तो आज के योगाभ्यास हम खड़े होकर के ही शुरू कर देते हैं और ये योगाभ्यास बताते बताते ये बताएंगे, मीनाक्षी जी भी मेरे साथ खड़े हो जाएंगे कि कैसे ये तनाव जो है, ये स्ट्रेस बोलो, अवसाद बोलो, डिप्रेशन बोलो, ये अर्जुन जैसे महायोद्धा से लेकर के सबको धराशायी कर देता है। तो सबसे पहले ये ताड़ासन करें। तो हम शुरू में 10-12 आसन बता रहे हैं। अर्जुन जैसा महायोद्धा भी तनावग्रस्त हो जाता है। एड़ियां ऊपर उठ जाएगी, कोहनियां सीधी, पंजे ऊपर की ओर। और पहला गीता का अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग। और 18 अध्यायों में इस विषाद को ही दूर करने के उपाय बताए गए। माने पूरा गीता का सार है अवसाद मुक्त होने का, सारे वेदों का, सारे धर्मशास्त्रों का, और मैं कहता हूं जीवन का सारे हम तनाव मुक्त रहे। और ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन, तो ये फिजिकल स्ट्रेस भी दूर होगा, इससे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी दूर होगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ करेंगे
तो प्राणों के नियंत्रण के साथ, श्वासों के नियंत्रण के साथ मन नियंत्रित हो जाता है, तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी दूर होगा। और मैं कह रहा था, इसी तनाव को आयुर्वेद में प्रज्ञापराध कहा है। धी धृति स्मृति भ्रष्ट। लंबे गहरे श्वास भरते हुए, कार्यम यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपण। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये दूसरा अभ्यास किया। फिर तीसरा अभ्यास में पैर पास में, तो इससे फिजिकल स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। मैं कह रहा था, धी धृति स्मृति भ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। महर्षि चरक शारीर स्थान में चरक संहिता में कहते हैं, एक एक अभ्यास को ऐसे 2, 3, 5 बार किया जा सकता। आराम आराम से करें, श्वास भर के ऐसे। ये पादहस्तासन, फिर अर्ध चक्रासन करें। धी धृति और स्मृति भ्रष्ट कर देता है, और फिर आदमी गलत उल्टा पुल्टा काम करने लगता है, घबराहट होने लगती है। अर्जुन भी कहते हैं, गांडीवम संस्थिति हस्तात्वक चयो परिदह्यते न च शकुनियम अवस्थातुम भ्रमतियो च मे मना। तो ऐसे ये, और इसमें पाद हस्तासन हुआ। बस एक बात ये भी जोड़ दें स्वामी जी, कमर के ऐसे पीछे की ओर लगा करके, कि जब अगर ये आसन करें और इनमें से कोई आसन ना हो, तो भी डिप्रेस नहीं हो जाना है कि अरे मुझसे तो नहीं हो रहा, सब कर लेते हैं। सबसे होता है, धीरे धीरे करने से होता है। धीरे धीरे करें। जो सूर्य नमस्कार करने में समर्थ हो तो सूर्य नमस्कार भी कर लें। अब बैठ करके बहुत आराम वाले अभ्यास इसलिए हम बता रहे हैं, जिससे कि जैसे आपने कहा कोई यही स्ट्रेस ना ले कि मैं तो योगी नहीं कर पा रहा हूं, मेरा स्ट्रेस कैसे दूर होगा। दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाएं, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएं। झुकने से आदमी का तनाव कम होता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। सुबह उठ करके जो माता पिता गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, तो दिमाग ठीक रहता है। हमारे यहां पर तो बड़ों के सामने भी झुका जाता है। इस्लाम आदि में चलो आपस में एक दूसरे के सामने नहीं झुकते हैं, तो भगवान के सामने तो झुकते हैं। ऐसे आगे झुकने से स्ट्रेस कम होता है, पीछे झुकने से भी स्ट्रेस कम होता है। तो बॉडी का स्ट्रेस रिलीज करने के उपाय बता रहे हैं। जो ये न कर पाए तो हम जो सूक्ष्म व्यायाम बताते उतना ही कर ले। इतना नहीं कर पाते तो थोड़ा तेजी से चल ले, दौड़ ले, खेल ले, कुछ भी कर ले, उससे स्ट्रेस रिलीज होता है। और बीटा एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन, सीरोटोनिन, डोपामिन जैसे अच्छे हार्मोन्स हैं, वो बढ़ते हैं। योगाभ्यास करने से, आसन करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, स्वाध्याय करने से, जप तप करने से, भजन कीर्तन करने से। और ये रिसर्च से सिद्ध भी हो चुका है। हमने भी रिसर्च की है। हमने एसजीपीजीआई लखनऊ के साथ मिलकर के आज से 15 साल पहले रिसर्च की। कुछ लोगों को प्राणायाम कराया, कुछ को नहीं कराया। इसको एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड रिसर्च कहते हैं। तो हमने एक समूह रखा, लगभग 60 लोगों का, जो योग नहीं कर रहे थे। एक ही जैसा एनवायरमेंट, एक ही जैसा खानपान उनको दिया जा रहा था, एक ही वातावरण में रह रहे थे। उनका स्ट्रेस कम नहीं हुआ, अर्थात उनका एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन आदि कम नहीं हुआ। जो योग कर रहे थे, भुजंगासन 2 तरह से कर सकते हैं, उनका एंडोर्फिन बढ़ गया, इनकैफ्लिन बढ़ गया। एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन ये गुड हार्मोन्स है, ये बढ़ गए। दूसरा रिसर्च अमेरिका में हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। मेडिटेशन करने वालों का सीरोटोनिन और डोपामिन चेक किया गया। मेडिटेशन करने के बाद उनका ये कम हो गया, ये अर्थात ये बढ़ गया, और स्ट्रेस कम हो गया। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनलिन, जिनसे गुस्सा आता है, तनाव आता है, रोग होते हैं, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, आदमी हिंसा करता है, क्राइम करता है, अपराध करता है, उसके भीतर हीनता का भाव आ जाता है। तो ऐसे भुजंगासन, फिर सीधे लेट करके, अच्छा स्वामी जी, मरकटासन,
मरकटासन के 2 अभ्यास हैं, घुटने पंजे पास में। जी सुशांत, देखिए आपके साथ योग करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीच बीच में आपसे बात भी की जा सकती है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी आप कह रहे थे कि अर्जुन को भी टेंशन ने और डिप्रेशन ने नहीं छोड़ा, तो क्या स्वामी रामदेव के साथ जीवन में कोई हिस्सा ऐसा आया जब आपने बहुत टेंशन ले लिया या परेशान रहे? देखो, मैं तो ऐसा मानता हूं जिसके जीवन में संघर्ष, चुनौतियां नहीं आती, संकट संघर्ष नहीं आते, इसका मतलब वो आदमी नहीं है, मुर्दा है। हम जिंदा हैं तो इसका मतलब तनाव आएगा जीवन में, स्ट्रेस आएगा जीवन में, संघर्ष आएंगे जीवन में। तो मेरे सामने भी आए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा। नहीं, ये सवाल इसलिए पूछ रहा था स्वामी जी क्योंकि लोगों को बल मिलेगा। मुझे पटकनी नहीं दी, मैंने उसको पटकनी दी। लोगों को लगता है कि स्वामी जी को ना बीमारी होती है, ना टेंशन होती है, ना डिप्रेशन होता है, ना बाल झड़ते हैं। ये तो इंसान ही नहीं है। आप भी देखिए आपका जीवन कितना मुश्किल है कि आपके लिए संसद तक में आवाज उठ जाती है, ये भी खबर फैला दी जाती है। ये तो घुटने का खुद विदेश में ऑपरेशन करा के आए, ये दूसरों को क्या योग सिखाएंगे? घुटने का ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, कई बार तो मेरे डेथ समाचार भी दे दे कि बाबा स्वर्गलोक में चले गए। मैंने कहा मैं धरती पर ही हूं भाई अभी। तो इन बातों से टेंशन हुई आपको? तो ये स्ट्रेस तो अभी बताऊंगा, अभी थोड़ा एक आसन और बता देता हूं, सर्वांग आसन। सारा स्ट्रेस यहां ब्रेन से, सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है, यहां एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, उससे स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। और नीचे एक सबसे ऊपर है ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, और नीचे है किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिलिन और यहां से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस आदि निकलते हैं। और पूरे शरीर में, ये तो कुछ नाम मैंने बताए, ऐसे बहुत से केमिकल्स, हार्मोन, स्टीरॉइड अंदर से निकलते हैं, सिक्रीशंस। उससे फिर आदमी को तनाव होता है। और जो है ना, जैसे मैं अर्जुन का कह रहा था, गांडीवम संस्कृति अस्ताद, बोले ये तेरा पड़ा गांडीव, अब मेरे से लड़ा नहीं जाता है। तो ये स्थिति कमोबेश थोड़ी बहुत देर के लिए सभी की हो जाती है। इससे पार निकलने के लिए उपाय है, ये सर्वांग आसन करेंगे तो इससे ब्रेन, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड और एक साथ एड्रिनल ग्लैंड भी इससे एक्टिवेट होगा। इसलिए ये अभ्यास जरूर करनी चाहिए। और मैंने कहा, चुनौतियों के बीच, संघर्षों के बीच जिंदगी तो एक युद्ध है, युद्धस्व विगतज्वर। योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तो भाई युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, या तो राजी राजी लड़ ले, नहीं तो तेरी प्रकृति तुझे ये लड़ाएगी। इसमें हम विचलित ना हो, किसी भी तरह का अपराध बोध हमारे भीतर ना हो, आत्मग्लानि हमारे भीतर ना हो, किसी भी प्रकार का भय ना हो। तो चलो अभी एक अभ्यास बता देते हैं। ये मैं कह रहा था, फिर इसके आगे बताएंगे प्राणायाम करते हुए बहुत कुछ, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, तनाव के लिए। और उससे फिर मैंने कहा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाता है, वात पित्त कफ दोष बढ़ जाते हैं। उससे फिर कई प्रकार के जो है शरीर के अंदर दर्द बढ़ने के साथ साथ मन में भी अशांति, नींद नहीं आती है। तो फिजिकल स्ट्रेस, फिर फिजियोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए योग निद्रा शवासन है। सबसे पहले से माथे की तरफ से देखना शुरू करें, आंखें बंद करके, सहज होकर के, एकदम शांत भाव से। आप इसको बंद आंखों से भी कर सकते हैं, और आप क्योंकि सुशांत जी खुली आंखों से बैठे हुए टीवी के सामने, इसलिए आप खुली आंखों से भी ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं अपने शरीर को, अंतर्दृष्टि होकर के तीसरी आंख से। तो माथे को ढीला छोड़ा, संकल्प पूर्वक आंखों को, चेहरे को, गर्दन को, कंधों को, दोनों हाथों को, फेफड़ों को, हृदय को, पूरे पाचन तंत्र को, एक एक ऑर्गन को ऐसे रिलैक्स किया मन से, मन की संकल्प पूर्वक। संकल्प सिद्धि ऐसा बोलते हैं ना, संकल्प से सिद्धि। संकल्प से हम शिथिलता लाते हैं शरीर में, पेट, पीठ, फिर कुल्ले, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, एड़िया, पंजे मेरे शिथिल हैं। शिथिलीकरण का संकल्प मात्र जब दृष्टा भाव से, साक्षी होकर के, विटनेस होकर के देखते हैं कि हम इस शरीर से, इंद्रियों से, मन से भी परे आत्मा है, और आत्मा का अधिष्ठान
सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा है और उसी का विधान सब जगह काम कर रहा है, उसी क्रम न्याय व्यवस्था से सारा संसार चल रहा है और मैं उसकी शरण में हूं तो आदमी निर्भय हो जाता है कि बहुत बड़े आदमी का आश्रय मिल जाए जो सबसे दुनिया में बलवान हो, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, सबसे ताकतवर हो, तो उसकी शरण में आके जैसे व्यक्ति निर्भय हो जाता है, ऐसे भगवान की शरण में जब हम शवासन करते हैं, और इसको भक्ति भी कहा है, भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। ऐसे संकल्प पूर्वक पहले तन को स्थिर करते हैं मन से, और फिर मन को भी प्राण में और प्राण को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देते हैं और भगवत शरणागति में परम विश्रांति पाते हैं। इसको शवासन कहते हैं। ऐसे इसका कालखंड तो बहुत लंबा है, लेकिन हमारे पास समय जितना उपलब्ध है उतनी देर में हमें बहुत कुछ बताना है। फिर दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं, आंखों पर रख लेते हैं, आंखें खोल लेते हैं, बाईं तरफ लेकर के बैठ जाते हैं। ये योग निद्रा कराते हुए मैं कह रहा था कि जब हम भगवान की शरणागति में पहुंच जाते हैं, देखो आप पूछ रहे थे संघर्ष, मैंने योग और कर्मयोग उद्योग करते हुए जीवन में इस साधना के साधन करते हुए आज जहां तक पहुंचा हूं, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का कई प्रकार के आंदोलन में निकाला, धन भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो भी कुछ चलाया पूरे देश में, उसमें जहां करोड़ों लोग मुझसे प्यार करते हैं तो करोड़ों ताकतवर लोग मुझसे बैर भी करते हैं और उनसे मैं बैर नहीं करता, लेकिन उनके प्रति मैं सद्भावना रखता हूं। मैं तो इंडिया टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं, इंडिया टीवी देश का सर्वाधिक ऑथेंटिक टीवी है, जो कहा जाता है प्रामाणिकता के साथ यहां से कहा जाता है। तो मैं इस ऑथेंटिक टीवी के माध्यम से साइंटिफिक बात कहना चाहता हूं कि योग एक बहुत बड़ा सत्य है। आप मुझसे विरोध भी रखते हो, असहमत हो, बहुत से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इश्यू हो सकते हैं जिससे आप असहमत हो, लेकिन एक बार जो मैं बता रहा हूं उसको करके देखिए, अभी आपको अनुभव आएगा। और मैं अपने अनुभव भी शेयर करता हूं। लंबा गहरा श्वास भरिए, क्योंकि मैं देखता हूं फेसबुक पर कल भी करीब 10 लाख लोगों ने कल का प्रोग्राम देखा। सुशांत जी, मैं अभी चेक करके आया, बहुत 10 लाख से ज्यादा, 12-13 लाख लोगों ने फेसबुक पर, इंडिया टीवी पर जो टीवी पर देखा, उसके अलावा के लिए बताया था, उसमें कईयों को फायदा हुआ है। इंस्टेंट गैस की समस्या दूर हो गई है। तो मैं सबसे ये कहूंगा कि लाखों लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ लोगों तक हमारा ये एक दिन का प्रोग्राम पहुंच जाता है। तो वो करें और फिर देखें जो मैं कह रहा हूं। देखो, मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में किसान परिवार में पैदा होकर के यहां तक पहुंचा हूं। सारे संघर्ष मैंने झेले, लेकिन मैं कभी रुका नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं, हटा नहीं। वेद में उत्साह के गीत गाए, निराशा मृत्यु है, आशा ही जीवन है। तो मैंने कहा कि अहम इंद्रो न पराजित, कि मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्यात, मैं आगे बढ़ूंगा और मैं जीतूंगा। स्वामी जी, ऐसे कई लोग हैं जो डिप्रेशन के इतने बड़े मरीज हो जाते हैं कि उनके अंदर सुइसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, वो आत्महत्या तक की कगार पर पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और साथ ही साथ किस तरीके से योगाभ्यास के जरिए इसका इलाज जो हमने खड़े होकर लेट कर किया, इसके अलावा प्राणायाम से कैसे इसका इलाज होता है? देखो, अभी हमने आसन किए, आसनों से लाभ होता है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कम होता है, लेकिन जो मूलतः है, जो मेंटल स्ट्रेस है, जिसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं, और यही मेंटल स्ट्रेस फिर फिजिकल स्ट्रेस और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को भी पैदा करता है। प्राणायाम तो सब कर सकते हैं ना, तो प्राणायाम करेंगे तो देखो कैसे फायदा होगा, कैसे सुसाइडल टेंडेंसी से बचेंगे, मैं आपको बताता हूँ। साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता हूँ, आप करते रहिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रीनलिन नाम का हार्मोन जब ज्यादा निकलता है तो आदमी गुस्सा करता है, क्रोध करता है, या बहुत अवसाद में चला जाता है प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस बढ़ने से। तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस तो इधर पिट्यूटरी ग्लैंड के डिस्टर्ब होने से होंगे, एड्रिनल इधर से बढ़ेगा। तो चाहे कितनी निराशा का भाव आए या कितना ही क्रोध आए, 2 स्थितियों में आदमी सुसाइड करता है। तो एड्रिनलिन कपालभाति से कंट्रोल हो जाएगा, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतली शीतकारी और कर लें, थोड़ा आभ्यंतर प्राणायाम कर लें, नाड़ी शुद्धि भी कर लें, तो प्राण के ऊपर नियंत्रण आ जाएगा। देखो, प्राण ये हमारे नियंत्रण में, मन ये हमारे नियंत्रण में, हम इसके गुलाम दास नहीं है, हम इसके स्वामी, हम इसके मालिक है।
तो जब हम मन के मालिक हैं, स्तन के, इंद्रियों के, मन के, प्राणों के हम स्वामी हैं। स्वामी रामदेव स्वामी नहीं, सभी स्वामी हैं। हम अपने स्वामी हैं, अपने मालिक हैं। तो इस भाव के साथ जब हम प्राणायाम करेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन कंट्रोल हो जाएगा, कपालभाति से। अनुलोम विलोम से प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच कंट्रोल हो जाएंगे। ना आदमी को गुस्सा आएगा, ना आदमी को अवसाद रहेगा, ना आदमी को कोई भय रहेगा। उसके भीतर ये इंडोर्फिन, इनकैफ्लिन और मैं बोल रहा था डोपामिन और सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स पैदा हो जाएंगे। आप अनुलोम विलोम कीजिए, आपके भी अभी पैदा होंगे। और कोई भी लैब में बैठ करके चेक कर सकता है। रोज आधा घंटा अनुलोम विलोम करें 7 दिन तक। और जो मुझसे घोर विरोध रखते हैं, ऐसे कम्युनिस्ट लोग, ऐसे दूसरे कुछ पार्टी के लोग, बहुत से लोग मुझसे अलग अलग तरह कारणों से विरोध रखते हैं। कुछ लोग इसलिए विरोध रखते हैं कि जो है मैं वेद शास्त्रों की बातें क्यों करता हूं। कुछ लोग इसलिए विरोध करते हैं कि मैं मोदी जी का अच्छे कामों में समर्थन क्यों करता हूं। कुछ लोग इसलिए विरोध करते हैं कि मैं ये भगवे कपड़े क्यों पहने हुए हूं। कुछ लोग इसीलिए विरोध करते हैं कि मैं योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का काम क्यों कर रहा हूं। मैंने जो है इन विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक स्वदेशी कंपनी क्यों खड़ी कर दी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक जितनी भी कंपनियां उन्होंने 1000 लाख करोड़ की लूट की है, वो उनको नहीं दिखता। लेकिन जिस कारण से भी मेरा विरोध करते हो वो खुद तनाव में रहे। मेरा विरोध करके भी तनाव में कि उनको ये, अरे हम इतना विरोध करते फिर भी ये रामदेव हंसता ही रहता है। इस बात से भी बहुत से लोग दुखी है। तो उन सबसे कहूंगा कि वो मेरा विरोध करे, उससे और किसी भी कारण से वो दुखी हो तो, लेकिन अनुलोम विलोम जरूर कर ले। उनका इंडोर्फिन बढ़ेगा, उनका इनकैफिलिन बढ़ेगा, उनका सेरोटोनिन बढ़ेगा, उनका डोपामिन बढ़ेगा। जो इतना विरोध करते हैं स्वामी जी का और जो इस जलन की अग्नि में तप रहे हैं, उनके लिए भी अनुलोम विलोम की सलाह है। स्ट्रेस मुक्त हो जाएंगे वो। हाँ, उनको पता ही नहीं है कि वो इतना टेंशन ले रहे हैं। स्वामी जी घर में बैठकर अनुलोम विलोम करके सब सुहा कर देंगे और नींद भी अच्छी आएगी। बिल्कुल, इंसोम्निया के इतने सारे पेशेंट हैं जो एक बात बताता हूं आपको सुशांत जी, बताइए। हाँ, ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन है, वो जब ज्यादा बढ़ता है तो नींद बहुत अच्छी आती है। और आप मेरे से पूछ रहे थे, उसका भी उत्तर दे देता हूं। मेरे सामने खूब तनाव के अवसर, संघर्ष के, चुनौतियों के, ऐसा लगा कि अब तो बचेगा ही नहीं। तो ऐसे अवसर आए, मैंने अपने आप को उभारा योग से, प्राणायाम से, ध्यान से। और आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। कोई जो झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है ना, उनके सामने कोई दुनिया का टेस्ट होता हो, कोई भी टेस्ट कर लो मेरा, जब से मैंने जन्म लिया आज तक एक बार भी मेरी नींद नहीं गायब हुई। अब ये सुन के कितने आपके विरोधियों की नींद उड़ जाएगी। कारण यह है, वो तो ये सोच रहे थे कि रामदेव जो है वो सो नहीं पा रहे होंगे। मेलाटोनिन मेरा बराबर रहता है, तो जिनको नींद नहीं आती मैं उनको कहता हूं ये करो। और सुनो, स्ट्रेस के कारण से एक तो नींद उड़ती है, एक कुछ लोगों की भूख गायब हो जाती है। बोले नींद, चैन, भूख सब गायब हो गई। तो इससे गैलिन बढ़ जाएगा। ग्रेलिन के बढ़ने से भूख अच्छी लगेगी, अच्छी वाली भूख। और एक खास बात, कुछ लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में खाते बहुत है, उनमें लेप्टिन लेवल बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर सरलेट एलिस है, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। हम यहाँ पतंजलि योगपीठ में हमने एक पूरा कंट्रोल ग्रुप बनाया, योगा ग्राम के अंदर रखा उनको। जो योग कर रहे थे उनका लेप्टिन लेवल एकदम कंट्रोल में आ गया। और लेप्टिन के कंट्रोल आने से भूख पर कंट्रोल आ गया। तो दोनों काम, लेप्टिन और ग्रेलिन, ये बढ़ने से न तो जो भूख जिनकी गायब हो जाती है उनको भूख लगने लगेगी, जिनको बहुत ज्यादा भूख लगती है और बहुत ज्यादा खा के फिर मोटे मोटे हो जाते हैं, फिर हार्ट, बीपी, शुगर, कई प्रॉब्लम बढ़ती हैं, दोनों समाधान। माने जीवन में जो कुछ हो रहा है, ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर रही है हमारी बहन मीनाक्षी जी, करते करते ये जरूरी है। फिर शीतली, शीतकारी, अभ्यंतर नाड़ी शोधन भी कराएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं सुशांत जी, हमें भूख लगती है, हमें नींद आती है, हम प्रेम से रहते हैं, हम गुस्से में रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हम नाराज रहते हैं, हमें बीपी है, शुगर है या नहीं है। इस सब का कारण हम हिंसक हैं कि अहिंसक हैं, हम बैर करते हैं कि हम प्रेम करते हैं,
हम अपराधी हैं कि हम जो है क्राइम फ्री लाइफ जी रहे हैं, करप्शन फ्री लाइफ जी रहे हैं, सदाचारी है, दुराचारी है, भ्रष्टाचारी है, सब हमारे स्ट्रेस लेवल पर डिपेंड करता है। इसलिए सब योग करना शुरू कर देंगे तो कोई दुराचारी नहीं रहेगा, भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा, कोई अपराध, कोई क्राइम नहीं रहेगा। कितने क्राइम है, सोशल क्राइम है, फिर रिलीजियस क्राइम भी है, मत पंथों के नाम पर भी हत्याएं होती हैं, मर्डर होते हैं। तो कोई हिंसा नहीं रहेगी, कोई अपराध नहीं रहेगा, दुराचार व्यभिचार नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, मन में एक दूसरे से बैर नहीं रहेगा, सारा संसार सुखी बन जाएगा। सारे संसार को सुखी, स्वस्थ, समृद्ध बनाने वाला कोई किसी के जीवन में अवसाद नहीं रहेगा। सब मेहनत करेंगे तो उनके जीवन में वो पुरुषार्थ से धन दौलत भी अर्जित करेंगे। कोई दरिद्रता नहीं रहेगी, शारीरिक दरिद्रता, मानसिक दरिद्रता, वैचारिक आर्थिक दरिद्रता, सब दरिद्रताएं खत्म हो जाएंगी। ये इतना बड़ा मंत्र है योग का। जी, आप क्राइम की बात कर रहे हैं, आपने तो छोटा से छोटा क्राइम भी नहीं किया। आपने उस दिन वाकया बताया था, आपने तो टीचर की नाक में सुतली भी नहीं डाली। योग का ये फायदा है कि आपने वो क्राइम भी नहीं किया। और कितनी अच्छी बात है स्वामी जी की 100 मर्ज की एक दवा प्राणायाम है, क्योंकि तकरीबन हर रोज किसी भी बीमारी पर हम चर्चा करते हैं तो हर चीज, हर आसन के साथ साथ, हर अभ्यास के साथ साथ प्राणायाम 100 मर्ज की एक दवा है। स्वामी जी, जैसा कि हम जानते हैं कि योग आयुर्वेद में ऐसी औषधियां हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर सकती हैं। डिप्रेशन और उससे होने वाली बीमारियों को भगाने के लिए भी कोई औषधि है? हाँ, ये भी बताते हैं। एक बात कह करके मैं बार बार कहता हूँ, आदमी दूसरों की झोपड़ी में आग लगाता है तो उससे पहले अपनी खोपड़ी में आग लगाता है। तो आप तुम्हारी खोपड़ी की आग भी बुझ जाएगी, द्वेष की अग्नि भी बुझ जाएगी। कमाल के लाते हैं आप स्वामी। और दूसरों को जलाने से पहले खुद जलता है, और उसके जलाने से दूसरा ना जले तो और ज्यादा जलता है। तो ये अनुलोम विलोम इस विचार को शांत कर देता है। सबका आधार विचार है। जैसा हमारा होगा विचार, वैसा ही होगा हमारा संसार, वैसी ही वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध होंगे हमारे। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, शीतली, शीतकारी, ये आप कर लीजिए। और शीतली, शीतकारी, फिर अभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को रोक के रखना, फिर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ये सब स्ट्रेस को दूर करते हो। जहां तक औषधि आपने पूछी, तो स्ट्रेस के लिए सबसे बड़ी औषधि तो ये ब्राह्मी है। हमारे यहाँ पर ये ब्राह्मी, ऐसे हजारों जड़ी बूटी हमने यहाँ पर लगा रखी है। ये ब्राह्मी दिमाग को शांत करती है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, सौंफ, गुलाब के फूल, खस की खीर बना के खाते हैं। जिनको नींद नहीं आती, आज ट्राई कर लेना। खस, पोस्त दाना बोलते हैं, तो पोस्त दाने की खीर बना लो, थोड़ा मखाना और डालो उसमें, कोई चावल डालने की जरूरत नहीं। और वो खीर बना करके शाम को एक कटोरी खाना, खूब बढ़िया फर्राटेदार नींद आएगी। एक कोच का बीज होता है, कोच के बीज को दूध में उबाल लो और उसको फिर बाद में पाउडर करके खा लो। कोच के बीज में साइंटिफिक रिसर्च से ये सिद्ध हुआ कि इसके अंदर एक एक्टिव कंपोनेंट है, उसका नाम है एल-डोपा। एल-डोपा जो है जब बॉडी में जाता है तो बॉडी उसको डोपामिन में बदल देती है और उससे खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, उत्साह रहता है और नींद बहुत अच्छी आती है। तो कोच के बीज, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, मैं बता रहा था खस जी स्वामी। और फिर ऐसे ही स्ट्रेस के कारण से हार्ट के ऊपर बहुत प्रेशर है तो अर्जुन की छाल, उसमें दालचीनी मिला करके पी ले। किसी के लंग के ऊपर बहुत प्रेशर है तो श्वासारी पी ले, गिलोय पी ले। एक पूरी बॉडी के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए लोग चाय कॉफी बहुत पीते हैं, उसके लिए हमने दिव्य पेय बना रखा है, उससे पूरी बॉडी का स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। नहीं, तो कई बार लोग शाम में जो चीज सारी औषधि है, जिसकी बड़ी तलब हो रही है स्ट्रेस आने से जिससे उन्हें लगता है डिप्रेशन दूर हो जाएगा, वो भी एलोपैथिक दवा की तरह है। वो डिप्रेशन दूर नहीं करता, वो थोड़ी देर के लिए आपको हाई कर देता है। तो उस शराब से बचिए। बहुत सारी चीजें हैं। नशा अगर आपको चाहिए तो योग का नशा अपने अंदर भरिए। स्वामी जी, अब दर्शकों के कुछ सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल रचना जी ने हमें भेजा है। ये रोज हमारा शो देख रही हैं। इन्हें पिछले 21 साल से डिप्रेशन की समस्या है। पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन इस बीमारी की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो जीवन में कुछ कर नहीं पाई। तो बाबा, योग के जरिए वो क्या इलाज ढूंढ पाएंगी, ये वो सवाल पूछ रही है। तो एक तो यदि वो कर सके तो सर्वांग आसन जरूर करें, और बाकी जो थोड़े थोड़े आसन बताइए, सूर्य नमस्कार, जो जितना कर पाए, लेकिन सर्वांग आसन जरूर करें। यदि ब्लड प्रेशर ना हो तो, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो सर्वांग आसन ना करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत लंबे समय तक करें। ओम का जप करें
और श्वासों के साथ गायत्री का बोल करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये ओंकार का जप मन ही मन कर सकते हैं और अनुलोम विलोम साथ साथ करते रहे। तो कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों प्राणायाम करें। नींद अच्छी नहीं आती है, मन बहुत अशांत रहता है, तो ये मेधावटी हम लोग देते हैं। इसमें सारी वो औषधियां जो अभी मैं बता रहा था वो सब इसके अंदर हैं। तो ये 2-2 गोली खा लें तो नींद भी अच्छी आएगी और एकदम काम रहेगा, शांत रहेगा मन मस्तिष्क, और जो बेचैनी अंदर से होती है, घबराहट होती है, अशांति होती है, उससे बच जाएंगे। तो मेधावटी ले ले डिप्रेशन के लिए 2-2 गोली, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो उनका स्ट्रेस निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। और जो धी धृति स्मृति भ्रष्ट कर्म यत् कुर्ते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम, जो हम अभी चरक संहिता का श्लोक पढ़ रहे थे, उसका समाधान है शील समाधि प्रज्ञा। अपने जीवन में यम नियमों का पालन करें, अर्थात शील का आचरण करें। कोई भी ऐसा काम ना करे जिसको करके आत्मग्लानि होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारे सब शास्त्रों में कहा है कि जब भी जिंदगी में कुछ हमसे गलत काम हो जाता है, पढ़ते समय ठीक से पढ़ ना पाए, संबंध रिश्तों को ठीक से निभा ना पाए, बिजनेस व्यापार में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो ये हमें दुख देता है। तो इससे उभरने का एक ही तरीका है, हौसला रखें, अपने आप पर भगवान पर भरोसा रखें। हमने पूरी ताकत लगाई करने में, मैं हर काम को पूरी ताकत लगा के करता हूं, फिर ना हो, सफलता कम मिले ना मिले तो परेशान नहीं होता। यत्ने कृतेपि न सिद्धति तत्र को अत्र दोष। तो भगवान पर छोड़ दो, भगवान सर्वकर्ता सर्वसमर्थ है, न्यायकारी है, दयालु है, वो जो करेंगे ठीक ही करेंगे। और उसमें एक चीज और है, जैसे रचना जी कह रही थी कि जीवन में उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने कुछ नहीं किया। सबका जीवन अलग है, सब स्वामी रामदेव नहीं हो सकते, मैं स्वामी रामदेव नहीं हो सकता, मैं मीनाक्षी नहीं हो सकता, मीनाक्षी सुशांत नहीं हो सकती। आपके पीछे इतने पेड़ पौधे हैं, सबका अपना रूप, अपना प्रकार, अपना आकार है। घास का भी महत्व है, फूल का भी महत्व है और वृक्ष का भी उतना ही महत्व है। बाबा जी, एक और सवाल है ममता मिश्रा जी, इनका सवाल जी। इनकी उम्र 46 साल है, इन्हें गैस की समस्या है। पिछले कुछ हफ्तों से इन्हें नींद नहीं आ रही है, डॉक्टर्स को भी इन्होंने दिखा दिया लेकिन इनकी दिक्कत दूर नहीं हो रही है। ममता जी ये पूछ रही हैं कि इस परेशानी से निजात योग अभ्यास और औषधि के जरिए कैसे हो सकता है। देखो, एक तो कपालभाति करने से गैस भी दूर होती है, और गैस्ट्रिक के लिए हमने एक आसन भी बताया था, पवन मुक्त आसन के साथ साथ ये गोमुख आसन। गोमुख आसन में बैठ करके और फिर ये ऐसे और कपालभाति कर ले, करते करते गैस निकल जाती। अभी कर ले, अभी ठीक हो जाएगी। इतना तुरंत रिजल्ट है इसका, इंस्टेंट रिजल्ट। फिर भी ज्यादा है तो गैसर चूर्ण ले लें। हमने अजवाइन, मेथी और उसके अंदर थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा हमने मीठा सोडा और हींग का थोड़ा बोला था कि 1-1 चम्मच अजवाइन ले लें, मेथी ले लें। एसिडिटी है तो थोड़ा उसमें सौंफ भी डाल लें। बहुत ही ज्यादा गैस बनती है तो थोड़ा उसमें हल्का सा अदरक भी डाल लें और उसको चूर्ण ले ले थोड़ा सा। और नींद नहीं आती है तो मैंने बताया, एक तो ये मेधावटी ले लें, दूसरा अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम सोने से पहले कर लें। और एक खास बात बताना चाहता हूं, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं आप एकदम से कैसे सो जाते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पतंजलि योगपीठ संस्था संगठन से लेकर के मैं लाखों करोड़ों एक बड़े लोगों के परिवार का मैं मुखिया हूं, और सब जगह ऊंची नीची बातें होती रहती हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती रहती हैं। ये सब करते हुए मैं अपने मन को कैसे शांत रखता हूं। एक भाई मेरे से पूछे कि आप सुबह से शाम तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कई दिशाओं में अखाड़े खोल के रखते हो, कई पंगे लेते रहते हो, फिर आप रात को अपने दिमाग में ब्रेक कैसे लगाते हो। तो ये ब्रेक लगाएंगे तो नींद अच्छी आएगी। तो मैं क्या करता हूं, शाम को सोते समय कहता हूं, देख भाई, इस शरीर को इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कहता हूं, तुमने दिन भर खूब काम किया है, अब चुपचाप सो जाओ। मैं ये मानता हूं कि मैं इस शरीर का, इंद्रियों का, मन का मालिक हूं। मैं अपने आप को गुलाम दास नहीं मानता। ऐसे ही सब लोग ये सोच ले, और ये यही सत्य है कि आप शरीर के, इंद्रियों के, मन के आप मालिक हो, इनके गुलाम नहीं। तो ऐसे अपने जैसे मन को ऑर्डर करेंगे, मन शांत हो जाएगा। अनुलोम विलोम करके मन भगवान में लगाइए और सो जाइए। ये प्रयोग मैं पिछले 50 सालों से कर रहा हूं और एक दिन भी इसलिए मैं कर रहा था, मुझे नींद की समस्या नहीं हुई। ये अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं सब भगवान के चरणों में सौंप दो, अपना काम पूरा करो और फिर जो भी हो उसको स्वीकार कर लो।
90% से ज्यादा लोगों को तो नींद की समस्या है कि नींद समय पर नहीं आती, बिस्तर पर जाकर वो परेशान रहते हैं। मोबाइल लेकर लेटे रहते हैं कि नींद नहीं आ रही है। तो मोबाइल लेकर लेटने पर तो और नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये और ये साफ सही है। अरे मीनाक्षी जी, मैं तो अभी एक योग कर रहा हूँ ना। हाँ। अभी तुरंत सो सकता हूँ मैं। मैं कितने बड़े बड़े आंदोलन किए, मैंने 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की, गाड़ी में बैठते ही नींद। अच्छा। गाड़ी में बैठते ही नींद। कई बार तो रजत जी मेरे साथ प्लेन में थे, वो बात करते रहे और मैं सो जाऊं। गाड़ी में बैठते ही नींद, प्लेन में बैठते ही नींद, लेकिन काम के समय नींद नहीं आती। जब चाहते तभी नींद आ जाती है। स्विच ऑन और स्विच ऑफ का बटन है और वो बटन आपके हाथ में है। बाबा, डिप्रेशन का ये रोग अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है, जिसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हैं, दिल जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं लोगों को। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर के करीब 60% मरीज डिप्रेशन से ग्रस्त होते हैं। बाबा, हमारे दर्शकों को बताइए कि योग में कैंसर और दिल के रोगियों के लिए क्या इलाज है? देखो, सारी बीमारियों का मूल बोला जाता है मेडिकल साइंस में, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, ऑल डिसऑर्डर्स, ऑल क्राइम्स। बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा, मैंने कहा वो सबसे लेकर के कैंसर से लेकर के हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, शुगर। ठीक है, देखो नमक खाने से बीपी बढ़ता है, सच है, लेकिन बिना नमक खाए गुस्सा खा गए, गम खा गए, बीपी बढ़ गया। बोले भाई, गम का ऐसा झटका लगा कि आदमी को रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक हो गया, दमा का अटैक पड़ा, मर गए। वात, पित्त, कफ दोष भी बढ़ते हैं स्ट्रेस से। तो प्राणायाम करें, ध्यान करें और भगवान की भक्ति करें। जो भगवान को नहीं मानते, यूनिवर्सल लॉ को मानते हैं, कुछ तो मानते हैं कि कोई एक ताकत है, उसका नूर सब जगह और उसके सामने आदमी मजबूर है, चाहे कोई कितना शक्तिशाली हो। कितने बड़े बड़े वजीर हुए, अमीर हुए, फकीर हुए, वो सब तो गए हैं ना। तो उसके ऊपर विश्वास रखो, भगवान के विधान पर। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करो, कैंसर भी मिट जाएगा। आधा एक घंटा कराने से हमने कैंसर भी ठीक किया और उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास में, उन्होंने विजय प्राप्त की जी। तो ये जबरदस्त है। हार्ट की प्रॉब्लम भी अनुलोम विलोम करने से रिवर्स हो जाती है। मैंने कहा, मैंने पहला पेशेंट रमेश शर्मा एडवोकेट ठीक किया था, 20 दिन में हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो गए। कोलेटर आर्टरी तैयार होगी, लौकी का जूस पिला, अर्जुन की छाल खिले, हृदयामृत पिलाया। स्वामी जी, लेकिन देखिए ये जो आप बता रहे हैं, बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे कि इनके उपचार भी आप बताएं, तो वो भी हम आगे कार्यक्रम में करेंगे। लेकिन एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। गुजरात के गोधरा में कंटेनमेंट एरिया है, उसे सील करने के लिए पुलिस गई थी, तो वहां पुलिस पर हमला हो गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर घायल भी हो गए। इन लोगों को जरा शांत रहने का उपाय बताइए या योग सिखा दीजिए स्वामी जी, जो पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस वाले उनके लिए ही ये काम करने गए। अपना संदेश दीजिए आज उन्हें। हमारे यहां पर एक बात कही जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और मैं आपको गीता के श्लोकों के साथ एक बात कहना चाहता हूं। संसा आत्मा विनश्यति अशांतस्य कुतः सुखम्। ध्यायतो विषयास्फुरसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात्, ये पूरा एक क्रम है। और क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये सारा काम ये हो रहा है कि आदमी अपनी निजता से, अपनी चेतना से अलग होकर के, गलत फहमियों में आकर के, बहकावे में आकर के, मैं बार बार कहता हूं, एक बहुत बड़ा बौद्धिक आतंकवाद, इंटेलेक्चुअल एक टेररिज्म, एक बहुत बड़ा मजहबी उन्माद, आतंकवाद, ये सब का समाधान योग अध्यात्म है। मैं तो कहता हूं ये सब मजहबी पचड़ों से बाहर निकलो, योग और अध्यात्म के रास्ते पर आओ। आपस में कुछ लोग गलत फहमियां पैदा कर देते हैं, आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो फिर हम एक ही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान सबको सन्मति दे भगवान, जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान।
तो ये आदमी की जो बुद्धि भ्रष्ट होती है उसको ठीक करता अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। और जो बड़े हैं समाज के, उनका भी उत्तरदायित्व है कि सबको सही बातें बताएं, सही रास्ते पर चलाएं, लोगों के दिलों में गलत फहमियां करके इस तरह से ये पथराव, ये हिंसा, ये आगजनी, जो जितने भी ये डिस्ट्रक्टिव काम है, इससे बड़ों की भी जिम्मेदारी है कि वो समाज का ठीक से मार्गदर्शन करें। सुशांत जी, इतने अच्छे से स्वामी जी आप ये संदेश पूरे देश को देते हैं, दुनिया तक पहुंचाते हैं और उम्मीद हम यही जताते हैं कि लोग इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि आत्मसात करें। कोरोना से बचाने वाले, बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाले और आपको स्वस्थ बनाने वाले इस शो में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम दोबारा हाजिर होंगे और अनुवांशिक यानी जेनेटिक रोगों से हम कैसे छुटकारा पाएं, कैसे ये सुनिश्चित करें कि परिवार के सदस्यों से उन तक वो बीमारी ना पहुंचे। तो कल भी दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ आप देखना ना भूलें कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। धन्यवाद। जी। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना पर आज का लेटेस्ट अपडेट।